वेलकम टू इन्वेस्टर बाजार फ्रेंड्स। आज हम लेकर के आए हैं कैनरा बैंक का कंप्लीट एनालिसिस। और इस वीडियो में हम जानेंगे बैंक के परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल हाइलाइट्स कैसे हैं, बैंक एट अ ग्लांस की बैंक क्या काम करती है, प्लस बैंक का वैल्यूएशन कैसा है एंड बैंक फ्यूचर में क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के साथ काम करने वाली है और इसके जो स्टॉक्स हैं वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं बैंक एट अ ग्लैंस। अगर हम कैनरा बैंक की बात करते हैं तो बैंक 1906 यानी 1906 जुलाई में श्री अम्बिमलाल सुब्बा राव पई ने फाउंड किया था। एंड दिस वाज द स्मॉल पार्ट टाउन इन कर्नाटका जहां पर उन्होंने ये बैंक को स्टैब्लिश किया। एंड देन इस इसमें काफी सारे सेगमेंट्स उन्होंने इंक्लूड किए जिसमें ट्रेजरी ऑपरेशन, रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन, होल सेल बैंकिंग ऑपरेशन एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस इंक्लूड थे। एंड देन 1969 में बैंक वाज नेशनलाइज्ड एंड नाउ at present time 10th largest bank in India है and third largest public sector bank in India है, जिसका की market capitalization 42,205 करोड़ INR है। एंड अगर हम जून 22 के डेटा की बात करते हैं तो बैंक की जो सर्विसेज है ओवर 10.4 करोड़ कस्टमर्स तक पहुंच चुकी हैं एंड 9732 इसकी ब्रांचेस हैं जिसमें 12,201 एटीएम्स हैं एंड यूनियन टेरिटरीज एंड इंडियन स्टेट्स में। तो अगर हम बात करते हैं कंपनी के ब्रांचेस की तो कंपनी की बेसिकली 3 इंटरनेशनल ब्रांचेस हैं विच इज एस्टैब्लिश्ड इन न्यूयॉर्क, लंदन एंड दुबई। अगर हम इसके ओवरऑल प्रेजेंस की बात करते हैं कंपनी के तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं। जो अर्बन सेक्टर है यहाँ पर 21% का प्रेजेंस, मेट्रो सिटीज में 20%, रूरल 31% एंड सेमी अर्बन 28%। and 45% इसकी जो branches है that are located in southern region of India and 60% जो इसकी total branches हैं that are located in rural and semi urban parts of India। एंड जो बैंक की एक बहुत अच्छी बात है कि बैंक का सिंडिकेट बैंक के साथ जुलाई 21 में मर्जर हुआ, जिसमें कि सिंडिकेट बैंक के बहुत सारी जो चीजें थी वो यहाँ पर कैनरा बैंक में मर्ज होकर के कैनरा बैंक के अंडर में सिंडिकेट की बाकी सारी चीजें भी यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई। और ऐसा होने के बाद कैनरा बैंक की जो मतलब 4,000 ब्रांचेस थी वो इंक्रीज की और 4,500 एटीएम्स जो थे वो भी यहाँ पर इंक्रीज कर गए और साथ ही साथ बैंक में काफी सारे चेंजेस आए जिसमें कि कैनरा बैंक एंड सिंडिकेट बैंक मर्जर के बाद कस्टमर आईडी, आईएफएससी कोड, माइक्रो कोड, पासबुक एंड चेकबुक कोड, नेट बैंकिंग, यूआरएल और डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड काफी सारे यहाँ पर बैंक में चेंजेस हुए। बट सिंडिकेट के जो कस्टमर्स कैनरा बैंक में शिफ्ट किए गए उनके साथ उनको सिंडिकेट बैंक के जो भी वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे थे वो चेंज करने की नीड यहाँ पर नहीं पड़ी। अगर हम बैंक के मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट की एक काफी बेहतरीन टीम के साथ ये बैंक वर्क करता है, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ जो है वो श्री एलवी प्रभाकर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर्स की काफी बेहतरीन टीम है। जो इनके एमडी एंड सीईओ हैं, ही हैज ओवर 34 years of experience in banking sector and at present, he is director on the board of governing council of Indian Institute of Banking and Finance, that is IIBF, and NIBM, National Institute of Banking Management। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के 2022 के एनुअल रिपोर्ट से तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि बैंक ने 122% के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, जो कि एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। सेविंग डिपॉजिट्स भी यहाँ 12.2% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किए एंड करंट डिपॉजिट भी 7.4% से यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दी है। कासा रेशो जो बैंक का था वो
34.33 से 35.88% तक ग्रो किया है। रिटेल टर्म डिपॉजिट में भी 5.1% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। एंड साथ ही साथ बैंक ने 158 न्यू बैंक आउटलेट्स ओपन किए हैं, जिसमें 27 जो है इनके असेट हब, रिटेल असेट हब है, 16 जनरल ब्रांचेस हैं, 87 एमएसएमई सुलभ्स हैं, एंड 5 एसेट रिकवरी मैनेजमेंट इनके ब्रांचेस हैं। तो ये बैंक के लिए एक बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम बात करते हैं बैंक के ने क्या इनिशिएटिव लिया एंड फ्यूचर इसके, ये क्या बैंक आगे फ्यूचर में क्या करने वाली है, तो बैंक एक कंप्लीट इंटीग्रेशन बना रही है, जिसमें कि ये डिजिटलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन का काम करेगी, और साथ ही वहां पर जो इनके एक सेंट्रल प्रोसेसिंग हब के थ्रू ये मोबाइल बैंकिंग एप्स या केवाईसी अपडेट्स का जो काम है, डिजी लॉकर फैसिलिटीज देना, इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड करना, ये सारा एक कैंडी मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू बैंक कर रही है। और बैंक ने एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हब भी इम्प्लीमेंट किया है, जो कि कस्टमर्स के ई मैंडेट फैसिलिटी को इन्हांस करने में हेल्प करेगा। और यहाँ पर कंपनी प्रायोरिटाइज कर रही है डिजिटल बैंकिंग बेस को लेकर के, और इनका एंड टू एंड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो भी यहाँ पर काफी अच्छा वर्क कर रहा है। बैंक जो है वो कंप्लीट एक पोर्टल, गवर्नमेंट पोर्टल स्पॉन्सर्ड लोन्स के साथ यहाँ पर काम करने वाली है। और साथ ही साथ कैनरा बैंक हैज एंटर्ड इनटू टाई अप विद 2 fintech companies, namely Atyati Technologies Private Limited and Subcape Impact Solutions Limited, for sourcing of loan proposal from prospective PMMY borrowers up to 10 lakhs। और यहाँ पे कैनरा पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी बैंक ने ऑनलाइन ओपन किया, and this package enables the customers to register their complaints through online or website mode। अगर कंपनी के Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 की परफॉर्मेंस हाइलाइट्स की बात करते हैं, तो इनका रेवेन्यू एडवांस मिक्स जो क्रेडिट है वो 14.85% से इंक्रीज किया, अराउंड 4,35,346 करोड़। ग्रॉस एडवांसेस भी यहाँ इंक्रीज किए 14.47% से अराउंड 7,83,654 करोड़। ग्लोबल बिजनेसेस यहाँ पर इनहांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं 11.45% से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन था वो भी 20.53% से इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट में जैसा कि पहले भी बताया है 122% की एक बेहतरीन 1.79% से ईयर 22 में ग्रोथ देखने के लिए मिली है। और नॉन इंटरेस्ट इनकम एनआईआई में 24.55% की ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट इनकम में 10.15% की ग्रोथ, पीसीआर में इनका 84.51% की ग्रोथ, एंड नेट एनपीए 2.48% से डाउन हुए हैं। ये कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छी बात है। एंड इनके ग्रॉस एनपीए 6.98% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन किए हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो कॉस्ट टू इनकम जो है वो 44.76% से डिक्लाइन की है, अराउंड 210 बीपीएस। एंड इनका आरओई परसेंटेज 16.33% से इंक्रीज किया है। हाउसिंग लोन्स जो है यहाँ पर 16.23% से इंक्रीज किए हैं। गोल्ड लोन भी बैंक में 26.20% पर इंक्रीज किया है। रिटेल क्रेडिट सेगमेंट में भी एक काफी अच्छी इंक्रीज देखने के लिए मिली है, अराउंड 11.56% की। फी बेस्ड इनकम में 17.94% का इंक्रीज, एंड CRAR 155 बीपीएस 14.91% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करते हैं बैंक के, तो इनका ग्लोबल ग्रॉस बिजनेस यहाँ इंक्रीज करते हुए दिखा है। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.06 से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11.4% तक इंक्रीज किया है। डोमेस्टिक ग्रॉस बिजनेस की बात करते हैं तो 3.58% से 10.38% पर पहुंचा। ओवरसीज ग्रॉस बिजनेस 13.51 से 34.84 पर पहुंचा। अगर हम ग्लोबल ग्रॉस एडवांसेस की बात करते हैं तो 5.74% से 14.47% तक इंक्रीज किया है। ग्लोबल डिपॉजिट्स यहाँ बैंक के बढ़ गए हैं। जून 21 में 10 लाख
अप्रोक्सीमेट थे, जो कि 10,86,000 तक पहुंचे और जून 22 में काफी अच्छा इंक्रीज दिखाया है। और ये 2.92 से 9.42% तक का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। डोमेस्टिक डिपॉजिट्स 2.45 से 8.49% पर पहुंचे। ओवरसीज डिपॉजिट्स भी यहाँ पर 11.21% से काफी ज्यादा इंक्रीज किए हैं 26.99 तक। एंड इनका कैश डिपॉजिट रेशियो जो है ये भी इंक्रीज करते हुए दिखाई दिया है, 67 से 68.22 एंड 70.09 पर पहुंचा। कासा डिपॉजिट्स की बात करते हैं, जो कि एक बैंक के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और बैंक अपने कासा डिपॉजिट पर फोकस भी कर रहा है। तो यहाँ पर 2.06 से बढ़कर के 8.76 तक की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाई दी है। टर्म डिपॉजिट्स भी यहाँ इंक्रीज किए हैं 4.97 8.35। तो ओवरऑल ऑल इन ऑल बैंक की काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ देखने के लिए मिलती है। अगर हम इनके रेवेन्यू एडवांस मिक्सेस की बात करते हैं, तो जून 21 में यहाँ हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड में 23% का था, जो कि जून 22 में यहाँ कंपनी ने बढ़ा दिया है, 24% का कर दिया है। एमएसएमई को 15% से बढ़ करके 16% तक का इन्होंने ज्यादा एडवांसेस दिया है। कॉर्पोरेट एंड अदर्स में यहाँ पर बैंक का 45% से डिक्लाइन होकर 44% तक रहा है। एंड रिटेल लोन्स यहाँ पर बैंक ने 1% से इंक्रीज कर दिए हैं। तो ये एक अच्छी बात है, बट यहाँ पर जो है वो रिटेल लोन्स में इंक्रीज करना एंड कॉर्पोरेट एंड अदर्स में डिक्लाइन होना एक थोड़ा सा यहाँ पर खटकने वाली बात हो जाती है बैंक के लिए। अगर रिटेल फोकस करते हैं, तो रिटेल एंड हाउसिंग लोन्स पर भी बैंक ने काफी अच्छा फोकस दिखाया है। ये 11.56% इंक्रीज किया है, 1,15,291 करोड़ से 1,28,615 करोड़ पर। एंड हाउसिंग लोन 16.03% पर इंक्रीज किए हैं। गोल्ड लोन का भी बैंक ने काफी अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है, जो कि जून 21 से जून 22 तक का एक इंक्रीजिंग पैटर्न अराउंड यहाँ 79,499 पर जाकर के 1,03,32 पर पहुंचा है। कॉर्पोरेट सेक्टर की लोन की बात करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एनबीएफसी, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, कमर्शियल, रियल एस्टेट, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, कोल प्रोडक्ट्स, न्यूक्लियर फ्यूल, कंस्ट्रक्शन एंड केमिकल प्रोडक्ट्स में भी काफी अच्छा इंक्रीज देखने के लिए मिला है बैंक को। बट यहाँ आयरन एंड स्टील में थोड़ा सा डाउन हुआ है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक बैंक के इंक्रीज करते हुए हम यहाँ दिखाई दे रहे हैं चार्ट में। नेट प्रॉफिट भी डेफिनेटली इंक्रीज किया है 1010 से मार्च 21 जून 22 में 2022 पर पहुंचा है। पीसीआर रेश परसेंटेज भी इनका इंक्रीज किया है, 84.51 पर पहुंच गया 79.68 से। ग्रॉस एनपीए डिक्लाइन हुआ है, बैंक के लिए काफी अच्छी बात है। नेट एनपीए परसेंटेज भी इनका डिक्लाइन किया है एंड सीआरआर एआर इनका इंक्रीज किया। चलते हैं बैंक के कुछ और फाइनेंशियल हाइलाइट्स की तरफ। तो अगर हम बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, तो यहाँ पर इनकम जो है इनकी इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ पर मार्च 18 से अगर मार्च 22 तक देखते हैं, तो 10,000 से 18,000 तक पहुंची है। और टोटल जो इनका इंटरेस्ट अर्न है वो यहाँ 41 से अराउंड जस्ट डबल पे पहुंचने वाला है, 70,613 पर पहुंच गया है। एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो इनके जो पेमेंट्स एंड प्रोविजंस टू एम्प्लॉयज हैं, ये भी इंक्रीज किए दिखाई दे रहे हैं। एंड टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर 9837 से इंक्रीज करके 27923 पर पहुंचे हैं। अगर हम बैलेंस शीट कैनरा बैंक की देखते हैं, तो यहाँ पर शेयर कैपिटल का जो एक पैटर्न है वो इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहा है, 733 से 1814 पर पहुंचा है। तो टोटल शेयर होल्डर्स फंड जिसमें कि रेवेन्यू रिजर्व यहाँ पर ऐड है, वो 35,604 से इंक्रीज करके 66 पर पहुंचे हैं। और डिपॉजिट्स की अगर हम बात करते हैं, तो डिपॉजिट्स में भी काफी अच्छा इंक्रीज देखने के लिए मिला है। बोरोइंग्स यहाँ पर कंपनी की 38,808 से बढ़ के 46,284 पहुंची है।
और अगर हम बात करते हैं असेट्स, टोटल असेट्स की, तो टोटल असेट्स यहाँ पे डेफिनेटली इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं 616,886 से 122,6,976 करोड़ पर। तो ये बेहतरीन बैंक की परफॉर्मेंस है। अगर हम आते हैं यहाँ पर बैंक के रेशियोज की, फाइनेंशियल रेशियोज की बात करते हैं, तो यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट रेशियो जो कि पहले माइनस में था से इंक्रीज करते हुए यहाँ पर 31.30 पर पहुंचा है। ये एक बहुत अच्छा साइन है। ईपीएस यहाँ पर 32.49 पर पहुंचा है। और आरओसीई का जो परसेंटेज है वो 1.59 से इंक्रीज करते हुए 1.92 पर है। कासा जो परसेंटेज है कासा का, वो भी यहाँ पर इंक्रीज किया है, बहुत ज्यादा नहीं, बट फिर भी 33.94 का एक अच्छा मॉडरेट जो है वो परसेंटेज यहाँ पर है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पर बैंक के इंक्रीज किए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन असेट्स 0.46, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.85, एनआईआई यहाँ पर जो है वो 1.34% का है। बैंक के ऑल इन ऑल फाइनेंशियल वैल्यूएशंस काफी हेल्दी हैं। अगर हम एनपीए हाइलाइट्स की बात करते हैं, तो बैंक का डोमेस्टिक ग्रॉस एनपीए 6.66, ग्लोबल ग्रॉस एनपीए 6.98, एंड सबसे ज्यादा यहाँ एमएसएमई 10.96 एंड कॉर्पोरेट एंड अदर सेक्टर का 8.92 है। अगर हम इंडस्ट्री वाइज बात करते हैं एनपीए के, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का 8.58, आयरन एंड स्टील 5.52, टेक्सटाइल 7.64, फूड प्रोसेसिंग 9.85 एंड इंजीनियरिंग सेक्टर का 7.65 है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होल्डिंग 62.93 एज यूजुअल पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो एंड इंश्योरेंस कंपनीज की होल्डिंग 9.04, म्यूचुअल फंड 3.44, एफआईआई 7.97, रेजिडेंट इंडिविजुअल 11.18, स्टाफ के पास 0.91 एंड अदर्स के पास 4.43% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसमें से वैल्यू इन्वेस्टर मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी के पास भी इस बैंक के काफी अच्छे शेयर्स हैं। अगर हम एंड में बैंक के स्टॉक वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो बैंक का इंडस्ट्री पी 9.48 एंड स्टॉक पी यहाँ पर 5.33 है। करंट प्राइस ₹231 एंड बुक वैल्यू ₹386 है। तो यहाँ पर अपने इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बैंक के स्टॉक्स काफी सस्ते हैं, और बैंक की जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी दिखाई दे रही है। तो अगर हम एंड में कंक्लूड करते हैं कि बैंक का जो स्टॉक है, जो शेयर है, वो कैसा है, तो फ्यूचर में बेहतरीन एक परफॉर्मेंस देने वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बिकॉज बैंक जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ फोकस कर रही है और काफी ज्यादा अपने परफॉर्मेंस को इनहांस करती हुई दिखाई दे रही है। और बैंक का जो वैल्यूएशन है वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो आप अपने ड्यू डिलिजेंस एंड फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से बैंक के स्टॉक को खरीदने के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।